गाइस, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के रखा हुआ है। बैंक निफ्टी के चार्ट में ना एक अच्छा खासा अपर साइड में ट्रैपिंग किया है, और उसके बाद में मार्केट ने अच्छा खासा डाउनफॉल में भी ट्रैपिंग कर दिया। अभी आप लोग बोलोगे कि ऊपर के साइड में भी ट्रैपिंग है, डाउन साइड में भी ट्रैपिंग है, हमने क्या करना चाहिए, वो क्या हो सकता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग नहीं किया, तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड 2.0। अगर आप टेलीग्राम पे जाते हो एंड इस चैनल को सर्च करते हो, तो आसानी से आप वहाँ पे जाकर के इस चैनल के अंदर जुड़ सकते हो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट अगर इस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो मतलब हमें क्या करना चाहिए, मार्केट को हमें किस तरीके से समझना चाहिए, या फिर उसको सेंटिमेंट एनालिसिस कैसे करना चाहिए। उसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मार्केट किस तरीके से क्लोजिंग कर रहा है, कौन से लेवल्स पे क्लोजिंग कर रहा है, एंड कहाँ पे जाकर के मार्केट वेट कर रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे आपको एक चीज़ बतानी है कि मार्केट अगर यहाँ पे डाउनफॉल भी कर रहा है, तो यहाँ पे ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इन दोनों लेवल्स के आसपास आता है, तो आपको कहाँ पे कौन सा ट्रेड प्लान करना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। मतलब कि ऊपर की साइड का ट्रेड हमें कहाँ पे प्लान करना चाहिए, एंड डाउन साइड का ट्रेड हमें कौन से लेवल्स पे प्लान करना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। अब आप लोग पूछोगे कि ये कैसे पता हो सकता है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करके आपका एनालिसिस यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के हिसाब से, अगर मार्केट क्विक ट्रेडिंग के हिसाब से देखिए, एंड अगर 310 के ऊपर निकलता है, तो क्विकली ये आपको 380 से लेकर के 375 के बीच में टारगेट दे सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कहाँ पे एंट्री आपको प्लान करना है, कहाँ पे एग्जिट आपको प्लान करना है, वो आपका एनालिसिस करने के बाद में ही आप डिसीजन लीजिए जो आपको लेना है। और देखिएगा कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो कैसे काम करती है बैंक निफ्टी के अंदर, एंड उसके साथ में यहाँ पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसी के साथ में दोस्तों, आपको यहाँ पे एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि जो निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। क्या निफ्टी बैंक यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, या फिर निफ्टी बैंक यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। दोनों के बारे में बात करेंगे, एंड अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे जो पैटर्न अभी डेवलप हो चुका है, वो कहीं ना कहीं एक डाउन साइड का पैटर्न है। एंड डाउन साइड के पैटर्न में हिसाब से अगर आप देखोगे, तो मार्केट अगर हमारा 595 के लेवल्स एंड 920 का लेवल्स, मतलब इन दोनों लेवल से अगर नीचे जाने की कोशिश करता है, तो फिर कहीं ना कहीं ये जो डाउनफॉल वाला पैटर्न है, वो यहाँ पे एक्टिवेट हो सकता है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप एंट्री प्लानिंग वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया। खैर, जो क्विक ट्रेडर्स है उनके लिए बात जो मैंने बताई यहाँ पे, एंड अगर जो थोड़ा सा सेफ रहना चाहते हैं, तो वो कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में भी देखते हैं कि सेफ एंट्री कहाँ पे मिल सकती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सेफ एंट्री कहाँ पे हो सकती है, कौन सी लेवल्स पे हो सकती है, एंड कौन सी लॉजिक पे हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेफ एंट्री की, तो कहीं ना कहीं ये जो ऊपर का लेवल है, मतलब कि 360, तो इस लेवल से अगर मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर निकलता है, तो फिर ऊपर के साइड का टारगेट हमें मिल सकता है 480 से लेकर के 435 के बीच में, हमें कहीं ना कहीं टारगेट मिल सकता है दोनों साइड में। अब ये दोनों साइड आपको एनालिसिस करके रखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा लेवल चल सकता है, या फिर कौन सा लेवल्स वहाँ पे हमारे लिए एक्टिवेट हो सकता है, वो आपको समझ में पड़ना पड़ेगा। अब उसके बाद में अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, तो आप जो हमारे यूट्यूब वाला चैनल ज्वाइन कर सकते हो, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड 2.0। अगर आप ये चैनल में ज्वाइनिंग नहीं किए हो, तो क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट लेवल अपडेट आपको हर एक चीज़ यहाँ पे देखने मिलता है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आकर के ज्वाइनिंग कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं नॉर्मल वीडियो की। अब यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से बड़े मूव हम कैप्चर कर सकते हैं यहाँ पे निफ्टी बैंक के अंदर। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो चीज़ है ना, इससे ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये दो चीज़ कैसे है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है एंड इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो एक बड़ा मूव आपको मिल सकता है 50 to 560 तक, एंड इसके नीचे अगर आता है, तो 50 to 280 वाला जो लेवल्स है, वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है डाउन साइड के हिसाब से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिएगा। चलिए निफ्टी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि किस तरीके से निफ्टी काम कर सकता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे निफ्टी का अगर आप देखोगे ध्यान से, तो निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी का जो ऊपर का साइड का जो लेवल्स है ना दोस्तों, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लेवल अगर एक बार ये निकल देते हैं, तो अच्छा खासा ऊपर का साइड का लेवल्स हमें आसानी से वहाँ पे देखने मिल सकता है निफ्टी के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर निफ्टी चाहे, तो निफ्टी बहुत तेज़ी से ऊपर भी जा सकता है, और अगर निफ्टी को जाना है, तो निफ्टी तेज़ी से नीचे की ओर आ सकता है। लेकिन निफ्टी तेज़ी की ओर नीचे के आने के लिए उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल लगेंगे। अब वो लेवल कौन से होने वाले हैं, चलिए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला लेवल हमारे पास में आएगा 2060, मतलब 26 का। अब 24 260 का लेवल्स ऐसा रहेगा कि अगर मार्केट इसी ना किसी वजह से अगर इस लेवल्स का नीचे ब्रेकआउट हो जाता है, तो फिर हमें 180 से लेकर के 190 के बीच में टारगेट मिल सकता है, जो काफ़ी बड़ा टारगेट है। लगभग मेरे हिसाब से 70 to 80 पॉइंट्स का वो टारगेट रहेगा, एंड उस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 300 के आसपास यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो रहेगा हमारा एनालिसिस कि किस तरीके से मार्केट बिहेवियर कर सकता है, किस तरीके से मार्केट सेंटिमेंट दिखा सकता है, एंड कौन सी जगह पे मार्केट आ सकता है। अगर ये ओवरऑल आपको सभी चीज़ें पता है, अगर आपको लाइव मार्केट के अपडेट जानना है, तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइनिंग कर सकते हो, जहाँ पे आपको मार्केट में लाइव अपडेट्स देखने मिल सकते हैं।